Good morning, class. Today we are going to see the rest of the concepts that are database concepts. Okay, let's start with this. Database concept. Database contains objects that are used for storing, managing information. ओके, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि डेटाबेस क्या है, डेटाबेस आरडीबीएमएस क्या है, डीबीएमएस क्या है. सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द डेटाबेस टेबल्स. सो ये जो आप देख रहे हैं, दिस टाइप ऑफ टेबल इज कॉल्ड एज टर्म्ड एज डेटाबेस टेबल. अब डेटाबेस टेबल की कुछ टर्म्स होती हैं, जैसे आइटम्स. आइटम्स क्या हुए? ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड विद इन टेबल इज टर्म्ड एज आइटम. जैसे E001 ये एम्प्लॉय कोड है, दिस इज वन आइटम. ABC is as a name, that is another item. So database के अंदर जो भी स्टोर होती है इंफॉर्मेशन, that all are called as item. Item is about which information is stored in the table. ठीक है, इसमें क्या स्टोर होने वाला है. Next is field. Each question that we asked about our item is a field. Field means in general terms these are called fields. जो column headings होते हैं, that all are called fields. Okay. तो field defines what type of value and what value will be going to store within that column. ठीक है, तो ये field हमारा define करता है. नेक्स्ट है रिकॉर्ड. रिकॉर्ड क्या है? रिकॉर्ड इज अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन मेड अप ऑफ फील्ड्स स्टोर्ड इन द डेटाबेस अबाउट वन ऑफ द आइटम. ओके, सो ये जो आप देख रहे हैं ना, पूरी रो जो है, दिस इज कॉल्ड रिकॉर्ड. ठीक है, इसको हम रिकॉर्ड भी बोलते हैं, और एक वर्ड और यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड टपल. Okay, so record is what? That the entire group of values stored in a one row. Okay, एक ही रो में जो चीज़ आएगी, that all are called as. ठीक है, अब इसमें आ गया आइटम. आइटम क्या है? एम्प्लॉयज़ की डिटेल. हम ये जो भी डिटेल हम डाल रहे हैं, दैट ये किसकी है? एम्प्लॉय की है. फील्ड कौन कौन से हैं? ये ई कोड, ई नेम, ई एड्रेस, है ना, एम्प्लॉय डेजिग्नेशन, एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट नंबर, एम्प्लॉय सैलरी, दैट दीज आर कॉल्ड फील्ड्स. एंड रिकॉर्ड क्या है? ये एंटायर जो आप पूरा देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड. ठीक है, वैल्यूज़ क्या हुई? ये जो है, ये वैल्यूज़ हो गई आपकी, जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास. ओके, नेक्स्ट इज की फील्ड. की फील्ड क्या हुआ? अ की फील्ड इज़ अ वैल्यू इन द फील्ड्स. जो ये आपने ऊपर अभी देखा है, ये फील्ड में से, इनमें से कोई एक फील्ड होगा जो कि पूरे टेबल को यूनिकनेस दे रहा है. जैसे इस केस में हमारे पास एम्प्लॉय कोड जो है, वो हर एम्प्लॉय का अलग अलग होगा. तो ये होता है, ये इसको हम बोलेंगे की फील्ड. ओके, तो की फील्ड इज अ वैल्यू इन द फील्ड दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज द रिकॉर्ड. जैसे कि यहाँ पर E001 है, विच इज़ यूनिक टू एवरी एम्प्लॉय. हर एक एम्प्लॉय को अलग मिलेगा. तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है? हाउ डेटा इज ऑर्गेनाइज इन RDBMS. तो इन RDBMS डेटा इज ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ इंटरलिंक्ड टेबल्स. जो हमारे RDBMS होता है, उसके अंदर जो हमारा डाटा स्टोर होता है, वो क्या होता है? मल्टीपल टेबल्स में होता है. कल भी मैंने आपको बताया था लास्ट सेशन में कि मल्टीपल टेबल्स में होगा, और इन्हीं जो यूनिक फील्ड्स होते हैं, यानी यूनिक कीज होती हैं, इन पे हम अपनी उनको टेबल्स को लिंक करते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट इज टेबल. टेबल क्या होता है? अ टेबल इज अ सेट ऑफ डेटा एलिमेंट दैट इज ऑर्गेनाइज्ड यूजिंग अ मॉडल ऑफ वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल रो. Each row identified by a unique key, index और key field. ओके, तो ये जो है टेबल की डेफिनेशन हो गई कि टेबल क्या है. टेबल इज अ सेट ऑफ डेटा एलिमेंट्स. यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, डेटा एलिमेंट्स है, इज ऑर्गेनाइज्ड यूजिंग अ मॉडल वर्टिकल कॉलम्स. ये वर्टिकल कॉलम्स में आ गया, और हॉरिजॉन्टल में रोज होती है, जिनमें हम रिकॉर्ड रखते हैं. तो जो वर्टिकल हम ले रहे हैं, तो ये कॉलम हेडिंग्स यानी फील्ड्स को डिनोट करते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, वो रिकॉर्ड्स को डिनोट करती है. ठीक है, और उसे ऑर्गेनाइज करते हैं विद अ की फील्ड. की फील्ड मीन्स फॉर अ यूनिक वैल्यूज. ओके, नेक्स्ट इज कॉलम और फील्ड्स. कॉलम और फील्ड्स क्या हुए? अ कॉलम इज अ सेट ऑफ डेटा वैल्यूज ऑफ अ पर्टिकुलर सिमिलर टाइप, वन फॉर ईच रो ऑफ द टेबल. सिंपल सी बात है, जो अभी मैंने आपको डिफाइन किया था कि ये जो ऊपर आप देख रहे हैं फील्ड, ये जो फील्ड होते हैं, ये फील्ड क्या करते हैं? दैट ये डिफाइन करते हैं कि व्हाट टाइप एंड व्हाट वैल्यू इज गोइंग टू स्टोर विद इन द टेबल. तो दिस इज कॉल्ड एज कॉलम और फील्ड्स. रो और रिकॉर्ड और टपल. देखो यहाँ आ गया वर्ड टपल. टपल मीन्स क्या होता है? अ रो रिप्रेजेंट अ सिंगल डेटा आइटम इन अ टेबल. ईच रो इन अ टेबल रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ रिलेटेड टाइप ऑफ एंट्री और डेटा
एवरी रो इन द टेबल हैज़ द सेम स्ट्रक्चर। ओके, ये ऑलरेडी मैं डिफाइन कर चुका हूँ कि ये जो हम देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड रो एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज टपल एंड यू कैन ऑल्सो कॉल्ड एज रिकॉर्ड। ओके, और ये जो रिकॉर्ड होता है पूरा का पूरा जो टेबल में हमने स्टोर किया है, ये आपस में इनके जो फील्ड्स होते हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं या बोलें इंटर कनेक्टेड होते हैं। जो नेक्स्ट हमारा आता है वो है डेटा टाइप। मैंने अभी आपको बताया है कि फील्ड्स, यहाँ पर जो फील्ड्स हैं, दैट फील्ड्स आर व्हाट, फील्ड्स आर गोइंग टू डिफाइन व्हाट टाइप एंड व्हाट वैल्यू इज गोइंग टू स्टोर विद इन पर्टिकुलर कॉलम। सो हर एक कॉलम में अलग अलग टाइप की वैल्यूज आती है, तो टाइप को डिफाइन करने के लिए क्या वैल्यू आनी है ये तो यूज़र डिफाइन करेगा, बट फॉर डेफिनेशन और डिफाइनिंग द टाइप ऑफ द वैल्यूज we have category of data types. So what is data type? Data type are used to identify the type of data we are going to store in the database. That means एक particular column में, जैसे मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल देखें, अगर ये नेम है ना, ये नेम किस टाइप का होगा, ये टेक्स्ट टाइप का है। अगर हम फ़ोन नंबर की बात कर रहे हैं, दैट ये न्यूमेरिक हो सकता है ना। सैलरी ऑल्सो न्यूमेरिक हो सकती है, एम्प्लॉय कोड अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज हो सकती है। तो ये डिफाइन करने के लिए वी हैव few categories. Our category of data types is, data type can be broadly classified into 5 categories. One is, सबसे पहला जो कैटेगरी है वो है न्यूमेरिक टाइप डेटा टाइप। न्यूमेरिक मीन्स नंबर, है ना। जहाँ भी हमें नंबर और कैलकुलेशन रिलेटेड डेटा अगर कहीं स्टोर करना है तो न्यूमेरिक डेटा टाइप आएगा। नेक्स्ट कैटेगरी इज अल्फा न्यूमेरिक टाइप। अल्फा न्यूमेरिक टाइप्स जो होते हैं जिसमें हम अल्फ़ाबेट, और जैसे हमने अभी ऊपर एम्प्लॉय कोड ले रखा है, तो एम्प्लॉय कोड में हमने दोनों वैल्यूज स्टोर की हैं, है ना। इसमें हमारे पास E001, दिस इज अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू। नेक्स्ट इज बाइनरी टाइप वैल्यू। बाइनरी टाइप वैल्यू मशीन कोडेड लैंग्वेज में आती है, जैसे 1010 मशीन लैंग्वेज में होती है। और नेक्स्ट आती है हमारी डेट एंड टाइम, जिसमें हम डेट एंड टाइम वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं। तो अदर वेरिएबल टाइप, इनको थोड़ा डिटेल में देखते हैं अभी। नेक्स्ट इज न्यूमेरिक। न्यूमेरिक टाइप क्या होता है? जो फर्स्ट टाइप डेटा टाइप है वो है न्यूमेरिक टाइप। दे आर यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग numeric values like phone number, mobile number, salary, age and all. Okay, तो your SQL support the different type of numeric data types are available। जो है हमारे पास वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले है बूलियन। बूलियन के अंदर हम लोग स्टोर करते हैं जो आता है हमारा येस और नो, ट्रू फॉल्स। अगर हमारे को स्टोर करना है तो यू कैन यूज बूलियन टाइप ऑफ डेटा वैल्यूज, डेटा टाइप। नेक्स्ट इज टिनी इंट। इंट से मतलब होता है जो नॉन डेसिमल वैल्यूज जिसमें हम लोग स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। नॉन डेसिमल वैल्यूज हो गई, जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, और जैसे 10.6 हो गया, 10.7 हो गया, दैट आर कॉल्ड एज। और जो टिनी इंटीजर होता है, इसकी टाइनी इंटीजर की जो रेंज होती है बहुत शॉर्ट होती है। इससे थोड़ा सा बड़ा जो हमारे पास रेंज वाला आता है वो आता है स्मॉल इंट। ये भी हमारा उसी लिए यूज़ होता है, नॉन इंटीजर वैल्यूज एंड इंटीजर। नेक्स्ट इज बिग इंट, ठीक है। बिग इंटीजर होता है। एक होता है न्यूमेरिक, न्यूमेरिक वैल्यूज़ को स्टोर करता है। डेसिमल पॉइंट्स की वैल्यू को स्टोर करने के काम आता है। रियल। अभी जो हमारे पास इंपॉर्टेंटली हमारे को जो लर्न करना है और देखना है वो है बूलियन, ठीक है, इंटीजर एंड डेसिमल। ओके, सो इन तीन से हम लोगों का काम चल सकता है। दैट फर्स्ट वन इज, जो हमें लर्न करना है, दैट इज बूलियन नंबर, इंटीजर, डेसिमल एंड तीन से काम हो जाएगा हम लोगों को, ठीक है। तो इनको लर्न करने के लिए आप कर सकते हैं। बूलियन इज यूज्ड टू स्टोर बूलियन वैल्यूज, इंटीजर इज यूज्ड टू स्टोर नंबर वैल्यूज विदाउट डेसिमल, एंड डेसिमल इज यूज्ड टू स्टोर डेसिमल वैल्यूज। और you can also use float. Float is also used to store decimal values. Next is alphanumeric type. Alphanumeric type में जो हमारे पास आता है, एक आता है सबसे पहला है long varchar. Long varchar is used to store text type long text values. Long text values का मीन्स हो गया, हमने एक पेज, दो पेज, एक बुक अगर स्टोर करना है तो you have to use long varchar. Next is char. Char and another one is varchar. Okay. So char and varchar both are same type of, or these three are same type of data types, but char में और varchar में क्या difference होता है? Char is fixed length data type and varchar is variable length data type. ये कैसे होता है, कैसे वर्क करता है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने इसका जो साइज़ है वो डिसाइड किया है 60,
और आपने जो वैल्यू स्टोर की है वो 10 MB 10 करेक्टर लॉन्ग है। ओके, तो क्या होगा, जो 50 हैं वो वेस्ट हो जाएंगे। बट इन varchar अगर आपने 60 का डिफाइन किया और 10 स्टोर किया है तो स्टोरेज में जो मेमोरी स्पेस लेगा वो सिर्फ 10 रहेगा। यू गॉट माई पॉइंट कि कैर और varchar में क्या डिफरेंस है। कैर जो होता है अकॉर्डिंग टू ये जो मेमोरी में स्पेस लेता है ये लेता है डेफिनेशन के हिसाब से। अगर आपने डिफाइन 30 किया तो ये 30 लेगा चाहे उसमें वैल्यू कम स्टोर हो। और varchar में क्या होता है, अगर आपने 30 का लेंथ लिया है और उसमें स्टोर 10 ही किया है तो मेमोरी के अंदर स्पेस वो 10 ही ऑक्यूपाई करेगा, 30 नहीं करेगा। नेक्स्ट इज बाइनरी टाइप। बाइनरी टाइप आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा इन बाइनरी फॉर्मेट्स। इट कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरिंग फोटोज, म्यूजिक फाइल्स इन जनरल फाइल और एनी फॉर्मेट एक्सेट्रा। देखो सिंपल होता है, जो बाइनरी हम लोग कंसिडर करते हैं, हमें इमेज फाइल दिखता है, हमें मूवी फाइल दिखता है, हमें साउंड फाइल दिखती है, यानी MP3 फाइल देते हैं हम लोग, डेट फाइल्स होती हैं। ये जितनी भी फाइल्स होती हैं कंप्यूटर इसको एज अ बाइनरी फाइल कंसिडर करता है और इसे स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी फॉर्मेट। So if you want to store these type of files, then you have to use binary type. Okay, here we have also 3 type of data type, that is long where binary, this is used for image files, binary, that is also binary and fixed, and where binary, that simple, it same as char and varchar। again ये बाइनरी होता है, ये फिक्स होता है, ये वेरिएबल नहीं होता है। एंड वेर बाइनरी ऑटोमेटिकली जो उसका जो लेंथ होती है, जो उसका जो स्टोरेज होता है उसको मैनेज करता है अकॉर्डिंग टू डेटा। तो मोस्ट प्रेफरेबली वी आर गोइंग टू यूज लॉन्ग वेर बाइनरी एंड वेर बाइनरी। नेक्स्ट इज डेट टाइम। जैसे आपको नेम से ही लग रहा है पता, दैट दीज टू आर यूज टू दैट सिंपल डेट एंड टाइम। डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर डेट एंड टाइम वैल्यूज। 3 तरह के हमारे पास होते हैं, एक डेट, टाइम एंड टाइम स्टैम्प। डेट होता है, डेट सिंपली स्टोर्स डेट्स इन द फॉर्म ऑफ मंथ, डे एंड ईयर। टाइम स्टोर्स आवर, मिनट एंड सेकेंड। टाइम स्टोर्स डेट एज वेल एज टाइम एज अ सिंगल वैल्यू। ओके, so these all are data types, and I am going to share this document with you, and इसको पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। बाद में प्रैक्टिकली हम इसे यूज़ करेंगे एंड देन वी विल एबल टू नो कि कैसे यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट इज प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या है? अ की इज़ अ यूनिक value that identifies a row in the table. These keys are also indexed in the database, making it faster for the database to search a record. Simple है। Primary key is a key field which provides a uniqueness to the table, as well as these keys are also indexed in the database so that we can search elements within the database in faster mode and in very speedy manner. Okay, तो प्राइमरी की के थ्रू क्या करता है? प्राइमरी की का जो मेन काम है वो है टू प्रोवाइड अ यूनिकनेस टू द टेबल। ओके, सो ये जो प्राइमरी की होती है ऑटोमेटिकली इंडेक्स हो जाती है। इंडेक्स होने के बाद क्या होता है, हमारी जो डेटाबेस में सर्चिंग है, यानी टेबल के अंदर अगर आप कुछ सर्च कर रहे हैं तो वो रैपिड होती है और बहुत तेज़ी से उसको हम सर्च कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट की इज़ फॉरेन की। ओके, फॉरेन की इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ की फील्ड। द फॉरेन की आइडेंटिफाइज अ कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स इन वन table that refers to column or set of columns in another table. फॉरेन की में क्या होता है, देखो लुक, हमारे पास 2 टेबल हैं। एक टेबल में अगर एक प्राइमरी की है और 4 ऐसे टेबल है हम लोगों के पास जिसमें प्राइमरी की यानी की फील्ड्स हैं, और अगर हम इन चारों टेबल को आपस में लिंक करना चाहते हैं, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, क्या हम लोगों के पास 4 टेबल्स हैं, यानी हमारे पास 4 टेबल्स हैं, डिफरेंट टेबल्स हैं। हमारे पास एक टेबल है हमारे पास स्टूडेंट वाला, एक टेबल ये हो गया, एक टेबल हमने 2 ले लिया, 3 टेबल्स हैं। इफ़ यू वांट टू लिंक दीज 3 टेबल्स, इसमें हमारे पास प्राइमरी की है A, ओके, इसमें हमारे पास प्राइमरी की है B, और इसमें हमारे पास प्राइमरी की है C। ठीक है, हमने क्या किया, ये 3 टेबल्स को लिंक करना है, तो इसके लिए हमने क्या किया, एक अनदर टेबल बनाया। ओके, इसमें एक प्राइमरी की डिफाइन करी D, ये D हमने एक प्राइमरी की बनाया,
और इस ए को यहाँ स्टोर कर दिया एज ए नॉन प्राइमरी की। ओके, ऐसे ही यहाँ पर बी को हमने डिफाइन कर दिया नॉन प्राइमरी की, और यहाँ सी हमने डिफाइन कर दिया। तो यहाँ पर जो ए बी सी हैं, ये डी इज़ अ प्राइमरी की ऑफ दिस टेबल, बट ए बी सी आर द प्राइमरी की ऑफ other tables. So with this relation we can define the relation among these three tables, यानी इस टेबल से हमने इन तीनों टेबल को आपस में लिंक कर दिया है। तो अगर आपको देखना हो कि ए की जो वैल्यू बी में स्टोर है और सी में स्टोर है, तो वो क्या करेंगे, आप इनके थ्रू यहाँ से इन वैल्यूज़ को लिंक कर सकते हैं और आप वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, या फिर आप जहाँ पर भी हमें यूज़ करना हो। तो यहाँ पर जो ए बी सी है, दीज थ्री आर प्राइमरी फॉरेन की ऑफ दीज टेबल्स विद इन दिस टेबल। तो फॉरेन की आइडेंटिफाइज अ कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स इन वन टेबल दैट रेफर्स टू अ कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स इन अनदर रेफरेंस टेबल। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो है, आप इसकी एक डेफिनेशन और कह सकते हैं, इन जनरल वर्ड्स वी कैन से foreign key is a key which store as a non-primary key in one table and works as a primary key of other tables. Okay, so this type of relation defines the relation among the different tables. Okay, so I think आज के लिए इतना है, आज के लिए काफ़ी है इतना। और these are the primary and the fundamental concepts of database table. In next session we are going to see how to create a database and how to work with multiple tables within database using DBase. Okay.